पूरक प्रश्न राजस्थान की जनता के हित में है और इस सरकार के हित में है। सरकार जब क्वेश्चन लगता है तो सरकार ही तो एक्शन में आती है, काम जल्दी होते हैं, अटके हुए काम निकल जाते हैं। जो परेशानी है मंत्रियों को तो फायदा होता है, लेकिन ये उल्टे लोग हैं, अधिकारी इनको गुमराह करते हैं और ये उनको बचाने के चक्कर में लग रहे हैं। आप आराम से मेरा वक्तव्य पढ़ लें, इनका कर लें, जोगाराम जी का पढ़ लें और फिर ढूंढते रहें कि क्या अविनाश गहलोत का भी कोई वक्तव्य है क्या, उसके द्वारा कोई बात कही है क्या स्पीकर ने उसको एक्सपेंस किया है क्या। इससे पहले भी मेरे लिए और इनके लिए नेता प्रतिपक्ष के लिए व्यक्तिगत आरोप लगाए हैं जो कभी नहीं लग सकते बिना नोटिस दिए, और उसका जवाब जो सदन का मेंबर होता है उसको बोलने का अवसर दिया जाता है। वो भी प्रोसीडिंग में पड़ा है, आपको तो मैं दे दूंगा। तो मतलब मर्जी है जब चाहे जी इस मंत्री से बुलवा। देखिए, हम गांधीवादी तरीके से बैठे हैं यहाँ पे और हमने वापस फिर संदेश भेजा है कि हम लोग वार्ता करने के लिए तैयार हैं। आप वार्ता करें और ये जो गतिरोध बना हुआ है इसको तोड़ने का काम करें। ये जो आपने वार्ता का संदेश भेजा है, क्या लगता है को मानने के लिए तैयार है? मानना चाहिए। जब सारी बातें आ गई, सब चीजें हो गई, तीन लोग हमारे बोल गए, तो गतिरोध किस चीज का है? मंत्री दो शब्द नहीं बोल सकता और वो जो एक्सपेंस नहीं कर सकते आप, इतनी बड़ी आपको दादागिरी है। यानी आज इस लोकतंत्र के जमाने में आप इस प्रकार से कर रहे हो, वो सही नहीं है। ये चीजें सत्ता पक्ष को शोभा नहीं देती। विपक्ष करे समझ में आता है, लेकिन सत्ता पक्ष ही कर रहा है। विपक्ष पूरा सहयोग करने की बात कह रहा है। हमारे अध्यक्ष जी ने खेद प्रकट कर दिया, मैंने खेद प्रकट कर दिया, जबकि हमारी गलती नहीं, उसके बावजूद कर दिया, और उसके बाद ये लोग सदन नहीं चलाना चाहिए। यही हमने कल देखा था कि अब आपने इतनी शालीनता से अपनी बात रखी और इतनी साफगोई से रखी कि वो सुनने के बाद लग रहा था कि कितने साफ दिल से कांग्रेस के नेता टीकाराम जूली समझौता चाह रहे हैं, फिर भी ये गतिरोध बन रहा है। देखिए, सत्ता पक्ष नहीं चाहता। सबसे बड़ी जो इनकी दिक्कत है वो है इनके मंत्रियों की परफॉर्मेंस। मंत्रियों की परफॉर्मेंस जीरो है। लगातार जो क्वेश्चन ओवर होता है, मंत्री जवाब नहीं दे पाते, अध्यक्ष जी बचा देते हैं उनको, तो सदन में तो वो उनको लगता है बच गए, लेकिन अगले दिन न्यूज में छपती है, अखबार में आती है, तब उनको ये लगता है कि ये तो सरकार की बदनामी हो रही है। तो सारे मंत्री ये चाहते हैं कि सदन चले नहीं, ये हकीकत है। मुख्यमंत्री जी खुद मंत्रियों को कई बार कह चुके कि आप लोग जो है अपनी तैयारी करके आओ, अच्छे से जवाब दो, सदन की गरिमा रखो, लेकिन ये लोग मुख्यमंत्री जी की भी किरकिरी करवा रहे हैं। ऐसे होता नहीं है। मंत्रियों के हम कल बैठे थे, वो कह भी रहे थे कि ये तो बाहर हैं, कोई दिक्कत नहीं है, पूरक सब प्रश्न तो पूछे नहीं जाएंगे। देखिए, ये एक व्यवस्था के अनुरूप है। पूरक प्रश्न राजस्थान की जनता के हित में है और इस सरकार के हित में है। सरकार जब क्वेश्चन लगता है तो सरकार ही तो एक्शन में आती है, काम जल्दी होते हैं, अटके हुए काम निकल जाते हैं। जो परेशानी है मंत्रियों को तो फायदा होता है, लेकिन ये उल्टे लोग हैं, अधिकारी इनको गुमराह करते हैं और ये उनको बचाने के चक्कर में लग रहे हैं। ये अधिकारी जो क्वेश्चन लिख के देते हैं वो विधानसभा में पढ़ देते हैं। क्या इनको खुद का सेंस नहीं है? खुद का दिमाग नहीं लगाते हैं? उसके आधार पर इनको काम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? क्या टीकाराम जूली के भाषण से बचना चाहती है? 100% डर रही है। पिछला भाषण भी मेरे लोग खा गए थे और मेरे को लग रहा है परसों भी ये नहीं चाहते कि मेरा भाषण हो। देखिए, मैं फिर ये कहना चाहूंगा कि जिस प्रकार से सरकार तानाशाही कर रही है, हिटलरशाही कर रही है, यहाँ पे लोकतंत्र का मजाक उड़ा रहे हैं। बाबा साहब अम्बेडकर के बनाए हुए संविधान को ये लोग कमजोर करना चाह रहे हैं। इससे दुर्भाग्य क्या होगा? जिस विधानसभा के अंदर राजस्थान की जनता हमको चुन के भेजती है, या 200 लोगों को चुन के भेजती है, जरूरी नहीं कि वो सत्ता पक्ष के भी हों, विपक्ष के भी हो सकते हैं, निर्दलीय हो सकते हैं, छोटी पार्टियों के हो सकते हैं, बड़ी पार्टी के हो सकते हैं। उन सब के अधिकार हैं यहाँ पे बोलने का, अपनी बात रखने का, अपने अपने इलाके की बात रखने का, प्रदेश की बात रखने का। लेकिन सिर्फ मंत्री अपनी खाल बचाने के लिए सरकार की जो बदनामी यहाँ पे हो रही है, ये लोग जवाब नहीं दे सकते। उससे बचने के लिए इन्होंने एक तरीका निकाला है कि सदन के अंदर गतिरोध रहे, जिससे कि इनसे हम सवाल जवाब नहीं कर सके। इसके अलावा कोई दूसरा कारण नहीं है सदन के नहीं चलने का। कल इतने साफ तरीके से हम लोगों के द्वारा खेद प्रकट कर देने के बावजूद भी इन लोगों ने मंत्री से खेद प्रकट नहीं करवाया और गतिरोध को जारी रखा। ऐसा नहीं होता है।
जो चीज अध्यक्ष जी के चैम्बर में तय हो जाए और उसके बाद उस पे ये लोग नहीं माने, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारे साथ धोखा किया है इन्होंने, विश्वासघात किया है। अंदर बुला के हाँ करके हम लोगों से बुलवा लिया और उसके बाद इन्होंने नहीं बोला। जो अध्यक्ष जी चाह रहे हैं हमारे माननीय सदस्य बुलवाना, वो बात उन्होंने बोल दी है। आप अपनी जो सदन की कार्रवाई है, प्रोसीडिंग है, उसमें से निकलवा के देख लो। हम मीडिया के सामने दे रहे हैं, आप ये प्रोसीडिंग यही हम छोड़ रहे हैं। आप खुद इसमें से देख लें कि हमने खेद व्यक्त किया है नहीं किया। अब उस चीज को बार बार ह्यूमिलेट करना, जैसे कई बार होता है ना कि अच्छे से बोलिए, तेज बोलिए, मुझे सुना नहीं, इस प्रकार बोलिए, वो जो भाषा है ह्यूमिलेशन करने की इनकी पुरानी आदत है। धारीवाल जी का इन्होंने खूब ह्यूमिलेशन किया था। इस प्रकार की चीजें शोभा नहीं देती। अगर सदन चलाना चाहते हैं, कोई माफी मांगने से छोटा नहीं होता, खेद प्रकट करने से कोई छोटा नहीं होता। हमेशा कल भी मैंने निवेदन किया कि क्षमापण को चाहिए, छोटन को उत्पात। आज आप सत्ता के अंदर हैं, आपकी जिम्मेदारी है सदन चले, प्रदेश की जनता के जो जवाब हैं, सवाल हैं, उन पे यहाँ चर्चा हो। आज बिजली की हालत क्या है, युवाओं की हालत क्या है, कानून व्यवस्था किस प्रकार से है, जयपुर के अंदर रोजाना नाबालिग बच्चियों के बलात्कार हो रहे हैं, उसकी स्थिति क्या है, मंत्री इनके क्या बोल रहे हैं, कहीं किसी का फोन टेप हो रहा है, किसी का कुछ हो रहा है, चिरंजीवी योजना को एकदम कमजोर इन लोगों ने कर दिया। उन सब बातों पे चर्चा करने से बचते हैं। मैं ये देखिए 3 बजट आ गए। पहले में कहा हम 1 लाख नौकरी देंगे, दूसरे में कहा 4 लाख नौकरी देंगे, तीसरे में कह दिया 1.25 लाख नौकरी देंगे। एक नौकरी 1.25 साल में इन्होंने खुद की परीक्षा करके कराई हो तो बता दें। पहले बजट में कहा हम 500 बसें देंगे, दूसरे बजट में कहा 1000 बसें देंगे। एक भी बस पिछले 1.25 साल में राजस्थान के अंदर, जयपुर में या प्रदेश में कोई खरीदी हो। हर बजट में कहते हैं कि हम इतने हाईवे, ग्रीन एक्सप्रेस हाईवे पिछली बार कहा था, वही ग्रीन एक्सप्रेस हाईवे अब की बार कह दिया। एक पैसा उसमें दिया हो तो बता दें। तो सिर्फ जो दिखावा कर रहे हैं, जो बातें अंदर जो बोल रहे हैं ना, वो धरातल पे कहीं नहीं है। और उनको हम अगर यहाँ उठाते हैं तो इनको दिक्कत आती है। सिर्फ और सिर्फ इसके अलावा कोई गतिरोध नहीं है इस सदन के अंदर। मैं मीडिया के माध्यम से ये कहना चाहूंगा, हमारे जो सदस्यों के द्वारा, खुद मेरे द्वारा जो हमने सदन के अंदर जो बात अपनी रखी है, खेद प्रकट किया है, उसको सुन लें और उसमें अगर कोई कमी नजर आती है तो बता दें। ये इस प्रकार से जो कर रहे हैं, ये चीजें सही नहीं है। जानबूझ के विपक्ष को कमजोर करना, सदन में गतिरोध पैदा करना, ताकि जनता की समस्याएं वहां पे नहीं आए और ये बचे रहें। नहीं, इतना कोई तानाशाह होने की जरूरत नहीं है। इतना अहंकार, घमंड कभी किसी का चला नहीं, रावण का ही नहीं चला। ये लोग जिस प्रकार से घमंड कर रहे हैं, जनता के बीच में दिन को भी जाना पड़ेगा। विधानसभा अध्यक्ष जी को क्या होगा? अध्यक्ष जी को पता नहीं क्या इंटेंशन है उनकी, या सीएम साहब की कोई बात है, कोई आपस में नहीं बनती है, उनके कोई प्रॉब्लम है, मेरी तो समझ से बाहर है। खुद मैंने जाके अध्यक्ष जी से रिक्वेस्ट की, हमारे सीनियर सदस्य गए, सब लोगों ने वार्ता करी, उसके बावजूद भी मैं मीडिया से ही पूछना चाहूंगा, ऐसा क्या है कि भाई ये मंत्री से 2 शब्द नहीं करवा सकते? मंत्री खेद व्यक्त नहीं करे, हम सब लोग कर दे, हमारी कोई गलती नहीं। जिस डाइस तक हम गए हैं, वहां सैकड़ों बार जब ये विपक्ष में थे, ये नहीं गए क्या? खुद अध्यक्ष जी निलंबित नहीं हुए क्या सदन से? तो ये कोई बात नहीं है। अब वो पता नहीं, वो बदला निकालना चाहते हैं कि मेरे को कभी सदन से निकाला था तो मैं एक एक करके सबको निकालूंगा। तो ये चीजें शोभा नहीं देती। हम सब लोग आसन का सम्मान करते हैं, विक्रमादित्य का आसन उसको बताते हैं। सत्ता पक्ष और विपक्ष जब चेयर का सम्मान करता है तो चेयर को भी चाहिए कि वो दोनों ही पक्षों को समान रूप से तवज्जो दे, उनके हकों की, उनके अधिकारों की रक्षा करे। चेयर एक तरफ झुक जाएगी तो चेयर का सम्मान धीरे धीरे कम हो जाएगा और जो आने वाले समय में मैं समझता हूँ राजस्थान की जनता के लिए ठीक नहीं है। जो परिपाटी हम आज डाल के जा रहे हैं वो आने वाले समय में अच्छी नहीं रहेगी। हमारा जो व्यवहार है, हमारा जो विधानसभा के अंदर जो भी वक्तव्य हैं वो मायने रखते हैं। जब प्रतिपक्ष का नेता कोई बात कह दे पूरे सदस्यों की तरफ से, वैसे ही कुछ नहीं बचता, उसके बावजूद हमारे सदस्यों ने कह दिया, उसके बावजूद मंत्री से खेद प्रकट नहीं करवा रहे, तो ये तो देखो तानाशाही, एक प्रकार की दादागिरी आज सदन के अंदर हो रही है। दूसरी बात, आज जब जो ये प्रोसीडिंग देख लीजिए, इसमें लिखा हुआ है कि जो सदस्य निलंबित है वो सदन से बाहर चले जाएं। सदन का मतलब अंदर का हॉल है, सभा भवन, उससे बाहर उन्होंने निकाला है। तो वहां नापक्ष लोबी तक भी हमें नहीं जाने देंगे, विधानसभा परिसर में भी नहीं जाने देंगे। अंदर बैंक है, अंदर लाइब्रेरी है, अंदर हमारे चैम्बर हैं, क्या वहां तक भी इन लोगों को नहीं जाने देंगे? ये तो, या तो आप अपने ऑर्डर में पहले कहते
कि विधानसभा परिसर से बाहर इनको रखेंगे, इनको अंदर नहीं जाने देंगे। तो एक एक ऑर्डर के अंदर ही जिस प्रकार से किसी में कुछ कहते हैं, किसी में कुछ कहते हैं। रोजाना कल अध्यक्ष जी ने कहा कि लोकसभा के अंदर ऐसी व्यवस्था है कि यहाँ आसन के ऊपर नहीं आते, आप लोग इस व्यवस्था को मानिए। 15 दिन पहले अध्यक्ष जी ने कहा कि लोकसभा के अंदर व्यवस्था है कि क्वेश्चन पढ़े हुए माने जाएंगे, नहीं पढ़ेंगे, और 1 मिनट में व्यवस्था को लागू कर दिया, और अगले ही दिन लोकसभा की व्यवस्था भी बदल दी और विधानसभा की बदल दी। ऐसे नहीं होता। चेयर है, चेयर का जो ऑर्डर निकल गया है, जो प्रदेश की जनता के हित में हो, वो निर्णय लिए जाते हैं। नहीं कि आपसी आज मैं फिर ये निवेदन करना चाहूंगा अध्यक्ष जी से भी, वो अध्यक्ष जब चुने गए तो वो बीजेपी से ऊपर हो गए। वो दोनों ही पक्षों के 199 जो वहां के मेंबर है, सबके वो अध्यक्ष है, और उनकी जिम्मेदारी सबके प्रति बराबर है। नहीं कि सत्ता के पक्ष प्रति उनकी जवाबदेही है। ऐसा नहीं होता जैसे ये लोग कर रहे हैं। आप लोग सबको साथ लेके चलिए। बिना प्रतिपक्ष के क्या अच्छा लग रहा है सदन अंदर? यही तो इसकी खूबसूरती है लोकतंत्र की। अगर सत्ता पक्ष ही चला पाता तो संविधान के अंदर ये प्रावधान होता कि जिसका 51% बहुमत रहेगा वही काम करेगा और विपक्ष को आने की जरूरत नहीं होगी। ऐसा नहीं है। उन्होंने 200 लोगों के बराबर अधिकार दिए, चाहे 199 एक पार्टी की मेंबर हो और चाहे दूसरी पार्टी का एक भी मेंबर हो, तो भी उसका अधिकार है। ये नहीं है कि 199 उस एक व्यक्ति का अधिकार खा जाएंगे, ये नहीं हो सकता। तो ये लोग जो तानाशाही कर रहे हैं, जो हिटलर शाही कर रहे हैं, जो घमंड के अंदर हैं, जिस प्रकार से मदमस्त हाथी चल रहा है ना, ऐसे ये लोग चल रहे हैं। बीजेपी वाले लोग जनता के बीच में जाएंगे तो जवाब देना पड़ेगा इन लोगों को। ये भारी पड़ेगा। राजस्थान की जनता का अपमान ये जो लोग यहाँ पे कर रहे हैं। हमें यहाँ नहीं रोक रहे, ये राजस्थान की जनता को रोक रहे हैं। हम कोई अपने सेल्फ नहीं है, हम जनता के नुमाइंदे हैं। जनता ने चुन के हमें भेजा है, लाख लाख वोट देके भेजा है कि आप लोग जाइए, हमारी बात करिए। उन लोगों को ये लोग रोक रहे हैं। ये चीजें गलत है। लोकतंत्र को, और विशेष रूप से मैं कहना चाहूंगा, बाबा साहब अम्बेडकर का बनाया हुआ संविधान इन लोगों को पसंद नहीं है। इसलिए क्योंकि वहां भी ये बाबा साहब अम्बेडकर की ये इस प्रकार की टिप्पणी करते हैं, उनको अपमानजनक साबित करना चाहते हैं। और यहाँ भी क्योंकि दलित नेता प्रतिपक्ष पहली बार बना है राजस्थान के अंदर, जब मैं बोलता हूं तो पूरी सरकार इनकी हिलती है। मैं जो तथ्य लेके आता हूं, और मैंने पिछली बार कहा था, मैं आज मीडिया के माध्यम से फिर कह रहा हूं। मैंने जब वो नरेगा वाली बात बोली तो मैंने पहले कहा था कि मुख्यमंत्री जी बुरा मत मानना, मैं ये नरेगा वाली बात आपकी कह रहा हूं, और मेरे को लग रहा है मुख्यमंत्री जी बुरा मान गए। उस दिन से उसके बाद जब भी मेरी स्पीच आने की होती है, मुख्यमंत्री सदन के अंदर गतिरोध पैदा कर रहे हैं ताकि नेता प्रतिपक्ष नहीं बोल सके। अगर उनके अंदर थोड़ा सा भी जमीर बाकी है और वो चाहते हैं कि प्रतिपक्ष बोले, तो आगे बढ़ के सदन के अंदर बात रखे और हमको बुलाएं और सदन को सुचारू रूप से चलवाएं, ताकि बजट के अंदर भी नेता प्रतिपक्ष की बात आए और मुख्यमंत्री जी की भी बात आए। ये लोग जिस प्रकार से जो ड्रामा कर रहे हैं ना, वो सब लोग जान रहे हैं कि ये लोग क्या चाहते हैं। अब देखिए, पहले तो मैं बताना चाहता हूं कि जो संपूर्ण घटनाक्रम के खेद की बात हुई थी, मैंने मेरे वक्तव्य में 3 बार खेद व्यक्त किया। दूसरी बात, वो कह रहे हैं कि डायस पे जाने की खेद की बात कह रहे हैं। मैंने ये भी बोला है, मेरा व मेरे 5 सदस्यों का, जबकि 5 गए ही नहीं थे, लेकिन चूंकि निलंबन इस बात को लेके हुआ है, तो हमने कहा है कि वो भी खेदजनक है। और केवल खेद की अध्यक्ष कह रहा है कि खेद की बात करो, तो खेद की बात कर दी। अब और कौन सी खेद की रहेगी, कोई बाड़े की रहेगी, पता नहीं। ये बात ये रह गई कि मुख्यमंत्री और स्पीकर के बन नहीं रही है। स्पीकर के काम मुख्यमंत्री कर नहीं रहे हैं। स्पीकर इस सरकार को बिल्कुल कटघरे में खड़ा करना चाहता है, इसको बदनाम करना चाहता है, जिससे उनके काम छोटे मोटे हो जाएं। ये तो है इनकी बात। और रहा सवाल कि आप बताइए कि सदन चलाने के लिए इस तरीके से किया जाता है क्या? जो बात हो गई और हमने सबने खेद प्रकट कर दिया, उसके बाद में उस मंत्री के बयान का बाहर सारे के सारे कहते हैं कि वो मंत्री ने गलत बोला, हम इससे माफी मंगवा देंगे और एक्सपंज कर देंगे। आज की तारीख तक भी नहीं हुआ। आज भी तारीख तक हुआ हो तो आप बता दो। तो मतलब जहां से टिप्पणी शुरू हुई, उस टिप्पणी को तो भूल जाओ और आप उठक बैठक निकालो। हम जनता के नुमाइंदे, हमारा व्यक्तिगत कुछ नहीं है। जनता ने चुन करके अपने मुद्दों के लिए भेजा है और
वास्तव में हम रियलाइज करते हैं कि उन मुद्दों पे ही बात होनी चाहिए थी, लेकिन उस मंत्री ने गतिरोध पैदा किया, अमर्यादित टिप्पणी की, जानबूझ के की, और बीजेपी के कार्यालय में उसका स्वागत कर रहे हैं कि हाँ बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया, सदन नहीं चलेगा तो मुख्यमंत्री जी का पोत नहीं जाएगा। अरे भाई, मंत्रियों का पोत नहीं जाएगा, अरे पोत तो जनता जान चुकी है। ये भजनलाल जी ने तो भजन मंडली तैयार कर दी। आप बताओ, हमको भजन गाने के लिए भजन कराएंगे आप लोग? हाँ, वो भजन करवा ही रहे हैं। तो ये बीजेपी का कल्चर है भाई साहब, आरएसएस का कल्चर है। आज पहले ही दिन दिल्ली के अंदर 13 एमएलए को बाहर निकाला है, 159 को लोकसभा में निकाला था। ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई भेज ही रहे हैं रोजाना। तो क्या है ये? तानाशाही थोड़ी है, ये लोकतंत्र है। बाबा साहब का अपमान किस प्रकार से किया वो आप देख ही रहे हैं। क्या टिप्पणी की थी गृह मंत्री ने, किस तरीके से। तो ये सब चीजें हैं। नेता मोदी ने, हमारे लीडर ने सारी बात बता दी, और आप इस प्रोसीडिंग को कृपया निकलवा लें, मैं आपको दे दूंगा। आप आराम से मेरा वक्तव्य पढ़ लें, इनका कर लें, जोगाराम जी का पढ़ लें, और फिर ढूंढते रहें कि क्या अविनाश गहलोत का भी कोई वक्तव्य है क्या, उसके द्वारा कोई बात कही है क्या स्पीकर ने उसको एक्सपंज किया है क्या। इससे पहले भी मेरे लिए और इनके लिए, नेता प्रतिपक्ष के लिए व्यक्तिगत आरोप लगाए हैं जो कभी नहीं लग सकते बिना नोटिस दिए, और उसका जवाब जो सदन का मेंबर होता है उसको बोलने का अवसर दिया जाता है। वो भी प्रोसीडिंग में पड़ा है, आपको तो मैं दे दूंगा। तो मतलब मर्जी है, जब चाहे जी इस मंत्री से बुलवा दो। ऐसा लगता है कि उन्हें इंदिरा गांधी वाला मुद्दा ठीक लग रहा है, इसलिए वो लंबा खींचना चाह रहे हैं कि कांग्रेस उलझी रहे इंदिरा गांधी को दादी कहने के मुद्दे। ये इंदिरा गांधी, इनको गांधी नाम से ही नफरत है। इसीलिए आप देख लीजिए, कभी महात्मा गांधी की बात नहीं करेंगे, वो गोलवलकर है, पता नहीं क्या क्या बात करेंगे, वो एक जो सावरकर है, इनकी बातें करेंगे। इसके अलावा कोई दूसरी बातें नहीं करेंगे। मजबूरी में वो राष्ट्रपिता है, इसलिए उसकी फोटो कोने में कहीं लगा देते हैं महात्मा गांधी की। बाकी आप देखो, इनका इतिहास उठा के देखो, लोकसभा राज्यसभा में देखो कि प्रधानमंत्री खुद और दूसरे लोग कितनी अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल करते हैं, और आज तक वो एक्सपंज भी नहीं हुआ। हम तो बात तो इतनी ही कही थी कि भाई वहां जाकर के गुहार लगा रहे थे अध्यक्ष के सामने कि इसको एक्सपंज कराओ। अगर इनके पास में हमारे द्वारा कोई अमर्यादित भाषा का प्रयोग या अमर्यादित कोई कार्य किया होता तो अब तक वीडियो जारी कर देते। अब तक वो बात पढ़ के, जैसे हम सुना रहे हैं ना, वैसे पढ़ के सुना देते कि ये हुआ। जो स्थगित सदन के जो हिस्सा ही नहीं होता जब स्थगित होता है सदन, उसकी बातों को इधर उधर से तोड़ मरोड़ कर करके और बना करके और छपवा रहे हैं। उससे क्या फर्क पड़ेगा? जनता के मुद्दे छपवाओ ना, कि कितनों को अच्छा पानी पिला रहे हो, कितनों को बिजली दे रहे हो, कितनों का इलाज कर रहे हो, क्या क्या कर रहे हो, बच्चों की अच्छी शिक्षा की क्या कर रहे हो। रोजाना समीक्षा समीक्षा समीक्षा। तुम्हारी समीक्षा जनता कर देगी, आने दो चुनाव।